गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोगों ने देख ही चुका है हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, वेन डायग्राम से, है ना। वेन डायग्राम से हर क्वेश्चन में हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किया है और शॉर्ट्स में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। मानव, महिलाएं और माताओं के बीच संबंध बताइए। ठीक है, मानव, महिलाओं और माताओं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। चलिए हम इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, मानव। हम लोग ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं। मानव में क्या आता है, महिलाएं भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसको मान लीजिए आप मानव। ठीक है, महिलाएं तो हम जानते हैं मानव के अंदर क्या आता है, महिलाएं भी आता है और पुरुष भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमको किसके बारे में बात कर रहा है, महिलाओं के बारे में। तो अब देखते हैं मानव के अंदर क्या हो जाएंगे, महिलाएं। जितने भी मानव है उसमें महिलाएं तो होंगे ही ना, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगी ये महिलाएं। ठीक है, ये मानव और महिलाएं हो गए। और माता, माता कौन होती है, महिला तो माता होती है ना, तो जितनी भी माताएं होंगी वो महिला होंगी। तो अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, जितनी भी माता होंगी वो महिला होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माताएं, माताएं, ये हो जाएंगे माताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करेंगे आप लोग साथ ही साथ। ठीक है, फॉर्मूला नोट करके चलेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास ए यूनियन बी का। ये इसको क्या करते हैं, प्रायिकता जो होती है प्रोबेबिलिटी, उसमें यूज करते हैं ए यूनियन बी। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, एन ऑफ ए है ना, प्लस एन ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो हमारे पास कॉमन अगर हमको फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग 3 के लिए। ठीक है, ये 2 सेट के लिए हो गया, ए, बी और सी। 3 सेट के लिए देखते हैं, तो 3 सेट के लिए करेंगे तो कैसे निकलेगा हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना। थर्ड हो जाएगा हमारे पास फिर एन ऑफ सी। ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सी है वो। ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करके चलेंगे कॉपी में साथ के साथ। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेंगे। चले, ये हो गया, नोट कर लिए। चलो अब इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्लासरूम है। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा में, एक कक्षा है जिसमें क्या है हमारे पास 8 विद्यार्थी, 8 स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं हमारे पास, 8 स्टूडेंट जो है हमारे पास फुटबॉल और हॉकी, है ना, बोथ दोनों करते हैं। 8 स्टूडेंट जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 13 स्टूडेंट जो है वो क्या है, हॉकी खेलते हैं। 13 जो स्टूडेंट है वो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 19 विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। 19 विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 19 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। अब और क्या हमारे पास 7 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। 7 जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, ना ही फुटबॉल और क्या है, ना ही हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। चलिए, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारे पास, एक क्लासरूम है, एक कक्षा है हमारे पास, उसमें क्या है 8 विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। मतलब ये क्या हो गया, दोनों खेलते हैं ना, मतलब ये कॉमन हो गया, जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक को हम लोग ले लेते हैं फुटबॉल, एक को ले लेते हैं हम हॉकी,
ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। और 13 विद्यार्थी जो हैं वो क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। 19 विद्यार्थी जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? और हमको इसमें क्या बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी ये हमको बताना है। चलिए अब इसका हम लोग एक वेन डायग्राम बना के देखते हैं। आप फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और वेन डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फुटबॉल, ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, हॉकी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन थे हमारे पास। क्या कॉमन थे, कौन से बच्चे हमारे पास कॉमन थे, ये वाले पार्ट हमारे पास कॉमन थे। जो क्या करते थे, कितने बच्चे जो थे हॉकी और फुटबॉल खेलते थे, 8 बच्चे। 8 बच्चे ऐसे थे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। और कितने बच्चे थे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते थे और कितने बच्चे थे जो सिर्फ हॉकी खेलते थे। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कितने टोटल स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब देखना है कितने टोटल हमारे पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था फुटबॉल का स्टूडेंट कितना था हमारे पास, 19 था। और हॉकी के स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, कितने थे हॉकी के स्टूडेंट हमारे पास, फुटबॉल के तो हमारे पास थे 19 और हॉकी के थे हमारे पास 13। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ फुटबॉल ना, ये ओनली फुटबॉल। मैंने कल आप लोग को एक डायग्राम भी समझाया था, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को ओनली फुटबॉल देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 माइनस 8 करेंगे, कॉमन जो पार्ट है उसको भी लेके चलेंगे। 19 माइनस 8 करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 11 बच जाएगा। तो मतलब सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास, 11। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 19 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 माइनस 8 हो जाएगा। जब हम लोग 13 में 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बताएंगे जल्दी से, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। 13 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलो मतलब ये हमारे पास हो गया 5। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और ना खेलने वाले जो विद्यार्थी थे, जो दोनों नहीं खेल रहे थे, है ना, एक बॉक्स बना देते हैं। दोनों नहीं खेलने वाले विद्यार्थी को मैं यहाँ रखती हूँ। कितने थे जो दोनों नहीं खेल रहे थे हमारे पास, 7। अब ये सबको हमको क्या करना है, टोटल करना है, क्योंकि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये हमको बताना है। तो हमको देखना है, 11 हो गए हमारे पास फुटबॉल के, फिर ये हो गए 8 प्लस हो गए 5 प्लस हो गए 7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 19 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 19 प्लस 12, तो 9 10 11 11 हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा, 31। इसका आंसर आएगा 31। मतलब टोटल स्टूडेंट हमारे क्लास में कितने हैं, 31 है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।